हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो में हम सौरमंडल के संबंध में चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास में हमने 3 ग्रहों के बारे में जाना था। ठीक है, और अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके संबंध में जाना था। आज हम देखेंगे अन्य उससे संबंधित जो 5 और महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले 5 सवाल। ठीक है, हाल ही में किस ग्रह के 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है? ठीक है, तो हाल ही में किस ग्रह के नए 12 उपग्रह खोजे गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह के नए उपग्रह 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। ठीक है, अगला देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड। अगला प्रश्न देखो, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। तो किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर लगभग 40,000 किलोमीटर। ठीक है, ये प्रश्न पहले यूकेपीएससी एक बार पूछ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अगला देखो, सौरमंडल का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी सौरमंडल में आकार के अनुसार किस क्रम में आता है? किस क्रम में आता है? 5वें क्रम में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज के 5 प्रश्न हो गए जो आपसे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। अब चर्चा करेंगे हम ग्रहों के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी ग्रह। ठीक है, पृथ्वी ग्रह, हालांकि जो पृथ्वी है इसको आगे हम और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अन्य अध्यायों में पढ़ेंगे इसको हम बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक सी जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? देखो 12,800। ठीक है, भूमध्य रेखीय व्यास, व्यास क्या होता है? देखो, ये माना पृथ्वी एक गोले के समान है। ठीक है, तो ये पूरा जो ये होता है ये व्यास होता है। ठीक है, ये आधा त्रिज्या पूरा व्यास। और इसी को यदि आप चारों ओर से ऐसे देखते हैं, मतलब इस रूप में। ठीक है, इस रूप में यदि आप इसको देखते हैं, ये होता है परिधि। ठीक है, तो इसका देखो भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,800। और भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? लगभग 40,000। ठीक है, अगला देखो, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर लगभग। ठीक है, लगभग में है तो कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, परिक्रमा अवधि कितनी है? 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लिया जाता है कितना है? 365 दिन और 6 घंटे। यदि चर्चा करें पृथ्वी की घूर्णन गति, देखो पृथ्वी, एक तो ये सूर्य है तो इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, और साथ ही एक अपने अक्ष पर भी घूमती है। इस दृष्टि का अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। ठीक है, तो इसका जो घूर्णन गति है वो लगभग 24 घंटे, यानी कि एक दिन 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। और जो इसकी परिक्रमा अवधि है कितना है? 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका अक्षीय झुकाव कितना है? अक्षीय झुकाव क्या हो जाएगा? देखो, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर है, ठीक है, लगभग इतना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री लगभग झुकी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये माना ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी मतलब एकदम सीधा गोला नहीं है, हल्का सा इस तरह से झुका हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पृथ्वी के बारे में। अगला देखो, अगला ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह है, यह सौरमंडल का आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का यदि पूछा जाए आपसे आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है? सर्वाधिक द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अपने अक्ष पर सौरमंडल में सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यानी कि मतलब सूर्य का चक्कर तो ये काफी समय लेता है, जिसमें देखो 11 वर्ष इसको लग जाते हैं, लगभग 12 वर्ष इसको लग जाते हैं सूर्य का चक्कर लेने में। लेकिन अपने अक्ष पर ये केवल 10 घंटे, ठीक है, 9 घंटे 55 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा ये कर लेता है। अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में ये घूम जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट, इसको आप लोग कर लीजिएगा। हाल ही में इसके 12 नए उपग्रहों की खोज की गई। ठीक है, जिसके पश्चात इसके कुल उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 92। और वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है? बृहस्पति। इससे पहले कौन था? शनि। ठीक है, शनि के कितने हैं? 83। लेकिन
इसके पहले 80 थे, हाल ही में 12 और मिले तो कितने हो गए 92। तो 92 के साथ पहले स्थान पर कौन आ गया अब, बृहस्पति। ठीक है, देखो 5 मिनट शो का फायदा ही यही है, इसमें जो वर्तमान में चीजें हो रही हैं, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो चीजें हैं वो भी मैं इसमें ऐड करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ से भी आपकी कोई गलती ना हो यदि सवाल बनता है। अगला देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। कौन सा है, गैनीमेड। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गैनीमेड सौरमंडल का, बृहस्पति ग्रह का ही नहीं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है। ठीक है, पृथ्वी को तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है, मतलब ये तारे के समान दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, पृथ्वी बृहस्पति को, ठीक है, बृहस्पति था ऊपर भी बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा प्रदान की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको महत्वपूर्ण है काफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इस पीडीएफ में जो भी चीजें आपको मिल रही हैं सारे टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो फालतू की चीजें वो मैं पहले ही उनको हटा दे रहा हूँ। हालांकि यदि आप लोग चाहें तो अन्य किताबों के सहारे लेकर उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी इस पीडीएफ में उपलब्ध करा रहा हूँ। भले ही वो सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी थी, ठीक है, इसके अलावा हमने देखो जो अभी इससे पहले हमारा जो अध्याय चल रहा था वो भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, सारे फैक्ट मैं आपको इसमें कंप्लीट करा रहा हूँ। अगला देखो, शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह देखो आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि। ठीक है, और पीले तारे के समान ये दिखाई देता है आकाश में। इसका घनत्व देखो कितना है, इसका घनत्व है 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी घनत्व कितना है इसका, 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम है, यानी कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है, देखो 29.4 वर्षों में। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, 29.4 वर्ष। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये सूर्य है, इससे जो भी जितनी दूरी पर रहेगा वो उसको उतना ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि देखो इसका जो कक्ष है वो इसकी अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हर आने वाले का कक्ष पहले की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए देखो सबसे कम समय किसको लगता है, बुध को, और सबसे अधिक समय किसको लगता है, वरुण को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता देखो, इसके मध्य में क्या है, वलयों का होना। ठीक है, वलयों का होना, तो क्वेश्चन पहले ये बन भी चुका है, इसको इंपोर्टेंट में डाल लो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। ठीक है, ये भी पहले यूके ट्रिपल एस सी ने क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी ने क्वेश्चन बनाया था कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो किसका है, शनि ग्रह का। ठीक है, और शनि के कुल ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान तक, 83, यानी कि दूसरे नंबर पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके हैं, बृहस्पति के हैं। अगला देखो, अरुण। आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अरुण ग्रह। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भविष्य में। ठीक है, ग्रहों को उनके आकार के हिसाब से, ठीक है, अवरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको, और अगला देखो, इसका अक्षीय झुकाव कितना है, 97 डिग्री है। अक्षीय झुकाव मतलब बहुत ज्यादा ये झुका हुआ है। ठीक है, 97 डिग्री इसका झुकाव है। ठीक है, इस तरह से झुका हुआ है 97 डिग्री, जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को। इसकी खोज 1781 में किसने की थी, विलियम हर्सले ने, पूछा गया है। ठीक है, विलियम हर्सले ने इसकी खोज की थी। अगला देखो, यह घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमण करता है, मतलब जैसी परिस्थिति शुक्र की थी वैसी ही परिस्थिति किसकी है, अरुण की भी है। ठीक है, शायद कल मैंने उच्चारण में इसको वरुण बोला था, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो अरुण और शुक्र दोनों एक समान परिस्थिति में, जैसे मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, इस ओर, ये घड़ी की सुई की दिशा है ना, इस ओर, और बाकी अन्य सभी ग्रह क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ये क्या है, दोनों क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगला देखो, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टिटेनिया। ठीक है, जो हमारा अरुण ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टिटेनिया है। ठीक है, टिटेनिया है। इसको हरित ग्रह या हरा ग्रह भी कहा जाता है, तो हरा ग्रह किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अरुण को। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्टर्स के बारे में। अगला देखो, आज का जो लास्ट है टॉपिक, आज का जो लास्ट ग्रह ये है, देखो वरुण ग्रह। ठीक है, इसकी खोज 1846 में हुई थी, किसने की थी, जॉन गाले ने। ठीक है, कहीं पर जोहान लिखा है, कहीं पर जॉन भी लिखा है। ठीक है, जॉन गाले।
ठीक है, जॉन गाले या फिर जॉन गॉले इस तरह से भी दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो इसकी खोज 1846 में हुई थी और किसने की थी? जॉन गाले ने की थी। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तीसरा देखो महत्वपूर्ण है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ट्रिटन। ठीक है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ट्रिटन है। और यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। ठीक है, 164 वर्ष मतलब सर्वाधिक समय, सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय किसको लगता है? वरुण को। ठीक है, सर्वाधिक समय इसको लगता है। और सबसे कम समय किसको लगता है? बुध को, क्योंकि बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में देखा था। इनका क्रम क्या है देखो, सबसे पहले बुध, फिर फिर क्या है? शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, शनि, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो इस क्रम में देखो सबसे कम समय किसको लगता है? बुध को। और सर्वाधिक समय किसको लगता है? वरुण को। तो ये हो गया देखो ग्रहों के संबंध में जानकारी। ठीक है, जितने भी 8 ग्रह हैं वर्तमान में, ठीक है, इनके संबंध में जानकारी मैं आपको पूरी करा चुका हूँ। हालांकि सौर मंडल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला दो 5 मिनट्स जो आएगा कल, उसमें सौर मंडल के अन्य फैक्ट, ठीक है, जिसमें सूर्य के बारे में, ठीक है, तारों के बारे में, और जो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, इनके बारे में सारे फैक्ट हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है, और क्लास को देखना ना भूलें। और दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।